किसी गैर मुस्लिम से भी पूछा जाए कि दुनिया के 1.5 अरब मुसलमानों के लिए इस जमीन पर सबसे मोहतरम और मुकद्दस मकाम कौन सा है, तो वो फौरी जवाब देगा कि बैतुल्लाह यानी खाना काबा। पूरे साल में कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जब दुनिया भर से मुसलमान यहाँ पर अपना सलाम इश्क पेश करने ना आते हों, और जिनको अभी बुलावा नहीं आया होता उनके दिल में ये आरजू हमेशा पलती रहती है। वो दुआएं मांगते रहते हैं कि किसी तरीके से वो अल्लाह के मेहमान बन सकें और बैतुल्लाह का दीदार करके अपनी आंखें ठंडी कर सकें। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो खाना काबा की मुकम्मल हिस्ट्री से आशना हैं, सहने हरम के अंदर जो दीगर मकामात हैं उनके बारे में जानते हैं। चुनाचे हम सब की आज की वीडियो में आपको खाना काबा के बारे में कुछ ऐसी मालूमात पहुंचाने का हमने फैसला किया है जिनमें से कुछ यकीनन आपके लिए नई होंगी। आपको बताएंगे कि सहने हरम में कौन सी ऐसी मुकद्दस हस्तियों के मज़ारात थे जो वक्त के साथ साथ नजरों से ओझल हो गए। जहां हरम शरीफ के जमीन पर सफेद पत्थर लगे हुए हैं, तो वहीं खाना काबा के दरवाजे के ऐन नीचे कुछ ब्राउन रंग के पत्थर क्यों हैं, और जिस जगह पर मस्जिदुल हराम के वॉशरूम्स तमीर किए गए हैं वहां पर किसका घर हुआ करता था। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सब के सब्सक्राइबर जरूर बनिए, ताकि ऐसी इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आपकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनी रहे। दोस्तों, खाना काबा के ज़ेरी हिस्से में जमीन से मुत्तसिल इस ब्राउन रंग की पट्टी को शाजवरान कहा जाता है। ये काबा के हजरे इस्माइल के सिवा बाकी 3 डायरेक्शंस में एक ही तरह बनाई गई है। खाना काबा की तारीख से आगाही रखने वाले लोग ये कहते हैं कि सबसे पहले अशाजवरान अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तामीर की थी, और इसका मकसद काबे की दीवारों को पानी लगने से कमजोर होने से बचाना था। ख़वातीन हज़रात, बाबे काबा के दाएं जानिब ज़ेनी हिस्से पर लगे हुए 8 ये ब्राउन रंग के टुकड़े तारीखी तौर पर 800 साल से यहाँ पर नस्ब हैं। संगे मरमर के ये भूरे रंग के जर्दी माइल टुकड़े अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर ने मस्जिदुल हराम के लिए हदिया किए थे। तारीखी रिवायात के मुताबिक इसे इस मकाम पर नस्ब किया गया था कि जहां पर बेसते नबवी के बाद अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू और नमाज का तरीका बताया था। मोजन की जगह चूंकि तंग है, यहाँ पर एक वक्त में महज एक ही शख्स खड़े होकर नमाज अदा कर सकता है। चुनाचे बाद में इन ब्राउन पत्थरों को वहां से हटाकर बाबे काबा के पहलू में अशाजवरान में लगा दिया गया। कुछ और तारीखी रिवायात का जायजा लिया जाए तो कहा यह जाता है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खाना काबा की तामीर के दौरान उसकी बुनियादें और दीवारें उठाने के लिए मसाला इसी मकाम पर गूंदा था। चुनाचे अब्बासी खलीफा अबू जाफर अल मंसूर के जमाने में इन 8 टुकड़ों को यहाँ पर नस्ब कर दिया गया, और इनके नीचे नीले रंग के पत्थर पर इनकी तारीख 631 हिजरी यानी आज से तकरीबन 800 बरस पहले का दिन दर्ज कर दिया गया। दोस्तों, इसके अलावा खाना काबा के कई मकामात अपनी एक अलग पहचान रखते हैं, और इन्हीं में से हजरे इस्माइल यानी हतीम का एरिया भी है। हजरे इस्माइल उस दीवार को कहते हैं जो मिजाब रहमत की जानिब कद्दे आदम से कम है। ये निस्फ दायरे की शक्ल में मौजूद है और इसे हतीम पुकारा जाता है। मुख्तलिफ अहादीस और तारीखी रिवायात से ये साबित होता है कि कभी ये इलाका भी खाना काबा ही का हिस्सा था, लेकिन कुरैश ने जब खाना काबा की दोबारा तामीर का आगाज किया था तो अखराजात ज्यादा हो जाने की वजह से इस इलाके को यूं ही छोड़ दिया गया और खाना काबा को महदूद कर दिया गया। चुनाचे यहाँ पर नवाफिल अदा करना बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कोई बैतुल्लाह के अंदर नवाफिल अदा करे। इस्लामी तारीख का मुतालिया किया जाए तो उलमा की राय में यहीं पर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की कबूर हाय मुबारका थी। इब्ने जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत की जाती है कि वो मिंबर पर कहते हुए ये सुने गए कि हतीम में ये जो उभरे हुए मकामात हैं ये हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बेटियों की कब्रें हैं। मुख्तलिफ रिवायात में भी आता है कि मक्का ही के अंदर हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और कई अंबिया कराम का इंतकाल हुआ। उनके मिज़ारात भी जमजम और हजर के दरमियान यानी सहने काबा ही में मौजूद हैं। इस बात को तकवीत इस हदीस से भी मिलती है कि जिसका मफहूम है कि जब किसी नबी की कौम को हलाक कर दिया जाता तो वो अपने बाकी मांदा साथियों के साथ मक्का में आ जाता और मसरूफ इबादत रहता, हत्ता कि उसका यहीं पर इंतकाल हो जाता। जब हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर खाना काबा की दोबारा तामीर कर रहे थे तो उस वक्त उन्हें हतीम के इस हिस्से में कुछ उभरे हुए मकामात नजर आए। खाना काबा की तारीख से आशना एक शख्स को बुलाया गया तो उसने बताया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके अहले खाना की कबूर हाय मुबारका हैं, इन्हें ना छेड़ा जाए। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तामीर काबा के दौरान इन मकामात को यूं ही रहने दिया। तारीख अर्ज़की में भी आया है कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह को हतीम के मकाम पर यह कहते देखा और सुना गया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मक्कातुल मुकरमा में गर्मी की शिकायत की तो अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए हजर में क़यामत तक के लिए ठंडी हवाएं
फजाएं चला दूंगा। चुनाचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम का यहीं पर इंतकाल हुआ। बाज़ उलमा की राय में मिज़ाब रहमत से लेकर हजर की मगरबी दीवार तक किसी भी मकाम पर आपकी कब्र मौजूद है। अगरचे बाज़ उलमा ने इस बात से इख्तलाफ भी किया है कि सहने काबा में अंबिया कराम के मज़ारात मौजूद हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि उस जमाने में क्या चीज माने हो सकती थी कि उस जमाने की मुकद्दस तरीन हस्ती अल्लाह ताला का एक नबी इंतकाल कर गया हो और उसको यहीं मुकद्दस तरीन मकाम में दफना दिया गया हो। बहरहाल ख़वातीन व हज़रात, इस बात का हतमी जवाब तो अल्लाह ताला के इल्म में ही है। हम लोग महज तारीखी रिवायात का जायजा लेकर कयास और गुमान का सहारा ही ले सकते हैं। रहा इस सवाल का जवाब कि हरम काबा की तामीर नौ के दौरान जो यहाँ पर वॉशरूम है वहाँ पर किसका घर हुआ करता था, तो आपको बताएं कि दुनिया भर से सालाना करोड़ों की तादाद में मुसलमानों की हरम शरीफ में आमद की वजह से हाजियों और ज़ायरीन को परेशानी का अक्सर सामना रहता था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सऊदी हुकूमत ने यह फैसला किया कि सहने हरम और इस तमाम एरिया की तोसी की जाए और इस तोसी मंसूबे का एक हिस्सा हरम शरीफ के टॉयलेट्स यानी लेट्रीन्स वगैरह बनाना था। तो आपको दिलचस्प बात बताई जाए कि हरम शरीफ के तोसी मंसूबे की निगरानी करने वाली कमेटी ने हरम शरीफ की लेट्रीन्स, वॉशरूम्स वगैरह उस जगह पर बनाने का फैसला किया जहां पर मक्कातुल मुकर्रमा में अबू जहल कयाम पजीर था, यानी उसका घर हुआ करता था। चुनाचे इस जगह पर ही वॉशरूम तामीर किए गए और इस मकाम को ताक़यामत इबरत का मकाम बना दिया गया। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आप तक पहुंचाते हैं कि इस तोसी मंसूबे के दौरान हजरत खदीजतुल कुबरा का घर भी आ रहा था। सऊदी हुकूमत ने उसे मिस्मार किया तो उस वक्त के इमाम काबा के साथ एक पाकिस्तानी मुलाकात करने के लिए गया और उनसे दरखास्त की कि जहां पर हजरत खदीजतुल कुबरा का घर हुआ करता था उस मकाम को यूं ही रहने दिया जाए। चुनाचे इमाम काबा ने पाकिस्तानी की इस दरखास्त को कबूल करते हुए ये माना कि वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहा है, ऐसे मुकद्दस मकाम पर किसी किस्म की तामीरात नहीं होनी चाहिए। इसीलिए फैसला किया गया कि जहां पर हजरत खदीजतुल कुबरा का घर हुआ करता था उस मकाम को वैसे ही छोड़ दिया जाएगा और उससे आगे बढ़कर जहां पर अबू जहल का घर था वहां पर वॉशरूम्स तामीर कर दिए गए। तो ख़वातीन हज़रात, ये थे मस्जिदुल हराम, खाना काबा, सहने हरम के हवाले से कुछ ऐसी मालूमात जो यकीनन आपके लिए नई होंगी। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला के हुजूर यही दुआ है कि हम सबको वो हिजाज़ मुक़द्दस में अपना मेहमान बनाए ताकि हम सब अपनी आंखों के साथ बैतुल्लाह और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत कर सकें, अपने कल्ब व ज़हन को मुनव्वर और मुअत्तर करें और अपने ईमान को ताज़ा कर सकें। अगर आपके दिल की भी यही सदा है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखना मत भूलिएगा। हम सब की कोशिश होगी कि फ्यूचर में भी ऐसे ही इस्लामी, तारीखी और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें और ये वीडियोस हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर्स बन जाइए। जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और हम सब के साथ जुड़े रहिए।